सेंधवा ग्रामीण थाने पर व्यक्ति के साथ हुई मारपीट के पश्चात थाने पर पहुंचे क्षेत्रीय विधायक पुलिस पर कार्रवाई करने हेतु की गई मांग, लगाए गंभीर आरोप। सेंधवा ग्रामीण थाने के पुलिस के द्वारा जाम पार्टी निवासी व्यक्ति मैदा के साथ मारपीट की गई थी, जिसका विरोध सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ खुद घायल मैदा ने भी किया था। तत्पश्चात आज क्षेत्रीय विधायक मोंटू सोलंकी भी सेंधवा ग्रामीण थाने पर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है। साथ ही उन्होंने बताया कि अगर चोरी की गई थी, वह आरोपी था तो उसे छोड़ा क्यों, और उसके साथ मारपीट इतनी गंभीर की गई कि उसे जिला अस्पताल रेफर करना पड़ा एवं वहां गंभीर रूप से घायल हुआ है। अगर आरोपी था तो उसे छोड़ना नहीं था। इसी बात को लेकर धरना दे रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। साथ ही थाना प्रभारी ने जानकारी देकर बताया कि चोरी की घटना हुई थी, जिसको लेकर फरियादी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, वही पूछताछ हेतु लाए थे। तत्पश्चात घायल होने पर अस्पताल भिजवाया था, लेकिन किसी प्रकार की कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। रिपोर्ट दर्ज हुई है, जिसके लिए उसे पूछताछ की गई थी, लेकिन उसे छोड़ने वाली बात पर उन्होंने कहा कि छानबीन चल रही है, साक्ष्य मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। प्रधान संपादक नंदकिशोर ठाकुर के साथ सेंधवा से संवाददाता समर्थ वर्मा के साथ अजय वैरागी की खास रिपोर्ट। 20 तारीख की बात है, एक जाम पार्टी गांव है, वहाँ की फरियादिया घर पे अकेली महिला है जो उसके पति यहाँ नहीं रहते हैं। उनके द्वारा बताया गया कि वो सामने शादी में गई थी, तो उसके बाद वापस रात को 11 बजे आई और घर जाके सो गई। उसके बाद देखा 1-2 घंटे बाद तो उसके घर के अंदर उसके जो वो ड्रम रहता उसमें उसने रखा था कोई चांदी के आभूषण, वो नहीं थे। फिर उसने आसपास बताया और उसके बाद उसको दिमाग में आया कि दिन में एक शराब पीकर गांव का ही मीदा उसके घर आया था। उसके बाद वो वापस चला गया। तो शाम को वो वापस घर के बाहर चक्कर काट रहा था जब ये महिला घर पे नहीं थी। तो उन्होंने उस पर संदेह व्यक्त किया कि इस प्रकार की घटना इसके द्वारा की जा सकती है और मेरी रकम इससे वापस दिलवाई। उसके बाद उसके लिए पूछताछ की गई। पूछताछ में उसने द्वारा बताया कि मैं शराब पी के गया जरूर था, लेकिन मैंने चोरी नहीं की। उस पर उसको यहाँ पर जो सरपंच पटेल और 2 परिवारजन उनके सुपुर्द उनको किया गया था। किसी प्रकार की कोई मारपीट नहीं है। उसका लिखित पत्र पुलिस के पास है, सही सलामत सुपुर्द किया था। अब ये जो इतना प्रदर्शन फरियाद जो मीदा की तरफ से किया जा रहा है, उसमें मीदा यहाँ पर उपस्थित नहीं है। उसका हम मेडिकल परीक्षण करवा रहे हैं। मेडिकल परीक्षण के बाद उसमें जो भी फुटेज में जैसा भी अगर किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा कुछ किया गया तो उसको वैधानिक क्षेत्रीय विधायक धरना देकर बैठे हुए हैं। उनका आरोप है कि पुलिस ने बेवजह मारपीट की है, उसकी एक टांग टूट चुकी है। नहीं, तो उसका मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही मैं बता पाऊंगा ना। इस प्रकार की कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं है। अच्छा। ना सेंधवा में किसी प्रकार का कोई फ्रैक्चर रिपोर्ट है, ना कोई ग्रीवियस इंजरी है, ना कुछ भी नहीं है। वो कह रहे बड़वानी रेफर किया है। बड़वानी में भी उसकी मेडिकल रिपोर्ट में किसी प्रकार की फ्रैक्चर ग्रीवियस इंजरी नहीं है, और उसको अगर लग रहा है उसके साथ किसी के द्वारा मारपीट की गई है तो हम कैमरे निकाल के उसकी जाँच करें। जब रात को फरियाद वो जो उसको पूछा गया मीदा को, उसको रेफर किया जा रहा था, जब पुलिस उसको मशक्कत करके प्राइवेट अस्पताल में इलाज में ले जाने के लिए उसकी खुशामद कर रही थी। नहीं, मेरे पास इसका कोई साक्ष्य नहीं। दूसरा सर कि वो एक और आरोप ये है कि जब उस पर आरोपी है और जब वो गिरफ्तार हो चुका तो उसको छोड़ क्यों दिया गया? नहीं, जब तक उससे मशरूका नहीं मिले या साक्ष्य नहीं मिले उसके खिलाफ, तो उसको कैसे अरेस्ट करेंगे? आप बिना उसके अरेस्ट थोड़ी कर सकते हैं। एफआईआर हो गई उसके ऊपर। हाँ, एफआईआर तो फिर तो गिरफ्तारी होना। एफआईआर के बाद ऐसा थोड़ी कि किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाएगा। जब तक उसके साक्ष्य मिलेंगे तभी अरेस्ट होगा ना। देखिए, ये वीडियो है जिसमें उसको इतनी बेरहमी से मारा है, आपको दिख रहा हो, नहीं तो मैं वीडियो आपको बता दूंगा कि किस प्रकार से पुलिस ने उसको मारा। अब हम यहाँ बात करने आए हैं तो टीआई साहब ने वो जो दूसरे जो भी उनका फरियादी पक्ष था उनको हमारे सामने लाके खड़ा कर दिया ताकि हम आपस में लड़े और ये मुद्दा डाइवर्ट हो जाए। लेकिन यहाँ पर हम समझदार हैं। आपने ज्ञापन देने की सूचना इनको कर दी थी? सुबह से हमने लेटर भी दिया, इन्होंने प्राप्ति तक नहीं दी, हमने एसडीपी साहब को दे दिया, हमारे पास प्राप्ति भी है। अच्छा। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर ये जो चल रहा है ना, उसमें ये समझ में आ रहा है कि पुलिस चाहती है कि आपस में लड़े आदिवासी और मर जाए, लेकिन अब वो गया आदिवासी की ज़माना, ये पढ़े लिखे आदिवासी है और हम हमारे युवक को जो मारा है, हमारे समाज के आदिवासी को मारा है, उसको न्याय दिलाएंगे। और यहाँ जो टीआई साहब है, जो जिनकी जिम्मेदारी थी कि अगर यहाँ पर कोई भी आता है तो उसको पूछताछ के लिए लाया जाता है, तो पटेल सरपंच को पहले पैसा एक्ट कानून लागू हुआ है, शिवराज सरकार ने लागू किया था, तो पूछना था, इनसे लेके आना था, पूछना था, और बाद में फिर इनको छोड़ छुड़ा के कर दिया और उसको मार के भेज दिया घर। फिर फरियादी को लाने की क्या जरूरत थी? अगर फरियादी ने उनको बोला था कि चोर था तो उसको फिर गिरफ्तार करके जेल छोड़ना था, कोर्ट में करना था, वहाँ उसका फैसला होता। इन्होंने कैसा पकड़ के भी ये लिया है
छोड़ के भी आ गए, मारा भी इन्होंने। पुलिस का कहना है कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है। अगर दर्ज है तो पुलिस छोड़ती क्यों? सर आप पत्रकार है, अगर उस पर एफआईआर हो जाती तो परसों के दिन लाए थे तो उसको छोड़ा क्यों? वही बात का प्रश्न उठ रहा है कि पुलिस से पूछो कि क्यों छोड़ा है। अच्छा, दूसरी चीज पूछताछ करके छोड़ सकते हैं, ये बोल रहे हैं। वो चोरी के केस में कौन से उसमें छोड़ देते, कौन से नोटिस लेकिन कौन सा एफआईआर हुआ है? अगर ऐसा था तो कोर्ट में पेश करना था इनको। सही अच्छा, एक और विधायक जी, आपका अभी कहना था कि अगर वो जुर्म मुजलिम है हाँ। और अगर जुर्म किया है तो उस पर एफआईआर किया, उस पर कार्रवाई की जाए, जेल जाना चाहिए, उससे माल बरामद होना चाहिए। आपका पक्ष मैं इतना है? चोर के साथ नहीं हूँ, मैं उसके साथ में हूँ जिसकी वजह से पुलिस ने उसको नाजायज तरीके से मारा, मारपीट की। अगर मारपीट की है तो 100% पुलिस पे कार्रवाई होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए, केस होना चाहिए, इनको सबक मिलना चाहिए ताकि किसी भी जनता को, आज तो चलो उसको मारा, कल आपकी बारी आ जाएगी, आपकी बारी मेरी भी बारी आ जाएगी, ये क्या है इनका?